हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 12 के मैथ का चैप्टर 5 का प्रश्नावली 5.7। इस प्रश्नावली में कुल 17 क्वेश्चन हैं और इन सभी क्वेश्चन को हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 5.7 इसमें लिखा गया प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में दिए गए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें जो फलन दिया है पहले इसका हम 2 बार अवकलन करेंगे और फिर उसका आंसर निकालेंगे। तो पहले में दिया हुआ x² + 3x + 2, तो पहले हम इसको मान लेते हैं y बराबर लिख लेंगे x² + 3x + 2। अब हम एक से सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो ये होगा dy/dx बराबर, यहाँ लिख लेंगे d/dx और ब्रैकेट में लिख लेंगे x² + 3x + 2। ठीक है। अब यहाँ पे होगा dy/dx बराबर, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो x² का अवकलन होगा। तो यहाँ पर जब हम x² का अवकलन करेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे x⁴n का, d/dx x⁴n बराबर होता है nx n-1। तो x² का अगर अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x 2 - 1, यानी कि ये 2x हो जाएगा। तो x² का अवकलन हो गया 2x। फिर इसमें 3x का करना है तो 3 कांस्टेंट है, अचर पद है। x का अवकलन करेंगे x से सापेक्ष में तो 1 हो जाएगा, तो 3 बच हो जाएगा यहाँ। और 2 अचर पद है, कांस्टेंट है, इसका जब अवकलन करेंगे x से सापेक्ष में तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि dy/dx बराबर निकल गया 2x + 3। पुनः हम x से सापेक्ष अवकलन करेंगे क्योंकि हमको इसमें निकालना है द्वितीय अवकलज निकालना है, यानी कि d² y/dx² निकालना है हम लोग को। तो फिर से हम इसमें x से सापेक्ष अवकलन करते हैं तो यहाँ पे लिख लेंगे d² y/dx² बराबर, अब यहाँ जब अवकलन हम करेंगे तो x का x से सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो इसका मान तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा 2, और 3 का अवकलन करेंगे तो 0 होगा, यानी कि d² y/dx² का मान होगा 2। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है x⁻20, तो इसको भी पहले लिख लेंगे, माना y बराबर x⁻20। अब हम x से सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, यहाँ लिखेंगे dy/dx बराबर d/dx और ये हो गया x⁻20। अब यहाँ फॉर्मूला हम यही लगाएंगे x⁴n वाला, ये होता है nx n-1, यानी कि पावर पहले लिख लेते हैं और फिर पावर में से घटा देते हैं। तो अगर 20 है तो हो जाएगा 20x 20 - 1, यानी कि 20 x का पावर हो गया 19। तो dy/dx बराबर ये हो जाएगा 20 x का पावर 19 हो गया। फिर से हम इसका x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे d² y/dx² बराबर, अब यहाँ पर 20 हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं d/dx x का पावर 19। तो हो जाएगा 20 × 19 पहले लिख लेंगे और फिर पावर 1 घटा देंगे तो 1 से पावर हो जाएगा 18। तो 20 में 19 से गुणा करेंगे तो 19 दूनी 38 हो गया, यानी कि 380 x का पावर 18, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है x × cos x, तो पहले लिख लेंगे, माना y बराबर x × cos x। तो इसमें अवकलन का हम u × v वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, u को छोड़ते हैं, v का करते हैं अवकलन, फिर उसी तरह v को लिख लेते हैं हम लोग और u का करते हैं अवकलन। तो इसमें u बराबर x हो गया, v बराबर cos x हो गया। तो x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे dy/dx बराबर, x को लिख लेंगे और cos x का हम करेंगे अवकलन, तो d/dx cos x हो गया, फिर प्लस, फिर cos x को लिख लेंगे और x का अवकलन करेंगे x से सापेक्ष में, तो d/dx ब्रैकेट में लिख लेंगे x। तो dy/dx बराबर, cos x का अवकलन होता है -sin x, तो माइनस पहले लगा लेते हैं और यहाँ x लिख लेंगे sin x, फिर प्लस cos x, और x का अवकलन 1 होगा, और 1 को अगर cos x से गुणा करेंगे तो cos x ही हो गया। पुनः फिर हम x से सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे d² y/dx² बराबर, यहाँ होगा d/dx और ब्रैकेट में लिख लेंगे -x sin x प्लस cos x। तो यहाँ माइनस है, माइनस पहले बाहर लिख लेते हैं और यहाँ लिखते हैं d/dx ब्रैकेट में x sin x हो गया, ठीक है, फिर प्लस d/dx यहाँ लिख लेंगे हम लोग cos x।
तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर हम माइनस लगा लेंगे और इसमें यू गुणे वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पहले एक्स छोड़ते हैं, साइन एक्स अवकलन करते हैं, तो डी बटे डी एक्स साइन एक्स फिर प्लस साइन एक्स को छोड़ेंगे और एक्स अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष में, तो डी एक्स बटे डी एक्स हो गया। फिर उसके बाद प्लस कॉस एक्स का अवकलन करेंगे, ये होगा माइनस साइन एक्स। तब यहाँ हो गया, ब्रैकेट हटाते हैं, माइनस एक्स साइन एक्स का अवकलन होगा कॉस एक्स, ठीक है। फिर यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा माइनस साइन एक्स और डी एक्स, एक्स का एक्स से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो मान एक ही होगा और एक से इसको गुणा करेंगे तो साइन एक्स ही हो गया। यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये होगा माइनस 2 साइन एक्स, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है लॉग एक्स, तो हल करने के लिए सबसे पहले मान लेंगे y बराबर लॉग एक्स। अब इसमें इसका x से सापेक्ष अवकलन करेंगे, यहाँ लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स और ब्रैकेट में लिखेंगे लॉग एक्स। हम जानते हैं कि लॉग एक्स अवकलन 1/x होता है x से सापेक्ष में, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर ये हो जाएगा 1/x। अब यहाँ पे 1/x लिखा हुआ है, अगर हम इसके पावर 1 छिपा, अगर ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगा, तो ये होगा 1 से पावर -1। तो पुनः x से सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर डी बटे डी एक्स, एक्स का पावर -1। अब यहाँ फॉर्मूला हम लगाएंगे कि डी बटे डी एक्स, एक्स का पावर n बराबर होता है एन एक्स n-1, तो यहाँ x का पावर -1 है, तो n का जगह -1 लिखेंगे, फिर गुणे x, फिर n का जगह -1 लिखेंगे, फिर -1 है, तो -1 का गुणा 1 से गुणा करें, 1 से करेंगे तो -x हो गया, -1 और -1 -2 होगा। अब पावर माइनस में है, नीचे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो -1 बटे एक्स स्क्वायर, यानी कि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान होगा -1 बटे एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है एक्स क्यूब लॉग एक्स, तो इसको लिख लेंगे y बराबर एक्स क्यूब गुणे लॉग एक्स। अब हम x से सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स और ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स क्यूब गुणे लॉग एक्स। अब इसमें हम अवकलन का u गुणे v वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसके अनुसार पहले हम लिख लेते हैं डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स क्यूब को लिख लेंगे और लॉग एक्स का अवकलन करेंगे, तो डी बटे डी एक्स लॉग एक्स हो गया, फिर प्लस अब लॉग एक्स को लिख लेंगे और एक्स क्यूब का अवकलन करेंगे, तो डी बटे डी एक्स एक्स क्यूब, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब गुणे लॉग एक्स का अवकलन हो जाएगा 1/x, फिर प्लस लॉग एक्स। अब यहाँ लिखा हुआ एक्स क्यूब, तो एक्स पावर n के सूत्र के अनुसार जो पावर होता है उसको पहले लिख लेते हैं और फिर पावर में से घटा देते हैं, तो पावर 3 है, फिर x लिख लेंगे और पावर में से घटा देंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ x है, तो एक x कट जाएगा, बच जाएगा एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर यहाँ लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 3x स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं लॉग एक्स। पुनः x से सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग डी बटे डी एक्स और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग एक्स, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ लिखेंगे डी बटे डी एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर फिर प्लस 3 कॉन्स्टेंट इसको छोड़ देते हैं, यहाँ लिखेंगे डी बटे डी एक्स और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का अवकलन जो होगा ये हो जाएगा 2x, फिर प्लस 3 गुणे, अब इसमें एक्स स्क्वायर को छोड़ देते हैं, उसी तरह लिख लेंगे और लॉग एक्स हम अवकलन करेंगे, तो डी बटे डी एक्स लॉग एक्स हो गया, फिर प्लस लॉग एक्स को हम लिख लेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे, तो डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर। अब यहाँ हो गया 2x
प्लस 3 एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स का आकलन करेंगे तो ये होगा 1/x फिर प्लस लॉग एक्स और एक्स स्क्वायर का आकलन हो जाएगा 2x। तो यहाँ x है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स कट जाएगा, तो यहाँ आप लिखेंगे 2x प्लस 3, यहाँ बच गया x फिर प्लस 2x पहले लिख लेते हैं, फिर यहाँ लिखेंगे log x। अब ब्रैकेट हटाते हैं हम लोग, तो 3 से x में गुणा हो जाएगा 3x, फिर 3 से 2x में गुणा होगा 3 दूनी 6x log x, तो 3 2 हो जाएगा 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5x प्लस 6x log x। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 5 प्लस 6 log x, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है e का पावर x गुणे साइन 5x, तो पहले लिख लेंगे y बराबर e का पावर x साइन 5x। अब x से सापेक्ष इसका आकलन करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर d बटे डी एक्स और ब्रैकेट में e का पावर x साइन 5x। अब यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर, अब यहाँ पे u गुणे v वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो u की जगह e का पावर x है, v की जगह साइन 5x है, तो e का पावर x को लिख लेंगे, साइन 5x का अवकलन करेंगे, साइन 5x लिख लेते हैं ब्रैकेट में, फिर प्लस साइन 5x लिख लेंगे और e के पावर x का करेंगे हम लोग अवकलन, तो यहाँ होगा e का पावर x, साइन का होता है अवकलन cos x, तो साइन 5x का हो जाएगा cos 5x, फिर उसके बाद 5x का भी अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, बचेगा 5, तो गुणे 5 लिख लेंगे, फिर प्लस यहाँ होगा साइन 5x और e के पावर x का अवकलन होता है e का पावर x, दोनों में e का पावर x कॉमन है तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर होगा e का पावर x हो गया कॉमन, 5 पहले लिख लेंगे 5 cos 5x फिर प्लस यहाँ बच गया साइन 5x। अब फिर से हम इसका x से सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो इस वाले पद को u मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग v, तो आप लिख लेते हैं डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर e के पावर x को छोड़ देंगे और ऐसा करेंगे अवकलन, तो d बटे डी एक्स ब्रैकेट में लिख लेंगे 5 cos 5x फिर प्लस साइन 5x, फिर प्लस अब इस वाले पद को ऐसे ही लिख लेंगे, फिर e का पावर x का करेंगे अवकलन, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं 5 cos 5x फिर प्लस साइन 5x और d बटे डी एक्स ई का पावर x, तो यहाँ हो गया e का पावर x। अब अगर हम अवकलन करेंगे इसमें, तो 5 तो हमारा कांस्टेंट, इसको छोड़ देंगे, तो 5 को ऐसे लिख लेते हैं, फिर गुणे cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, तो cos 5x का हो जाएगा माइनस साइन 5x, फिर 5x का भी अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 होगा, बचेगा 5, तो गुणे में 5 लिख लेंगे, फिर प्लस साइन 5x का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा cos 5x, फिर इसके बाद 5x का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 होगा, बचेगा 5, तो गुणे 5 लिख लेंगे, फिर प्लस यहाँ हो गया 5 cos 5x प्लस साइन 5x और e का पावर x का अवकलन e का पावर x ही होगा, तो e का पावर x। अब यहाँ पर 5 और 5 गुणा करेंगे, 5 5 25, माइनस का चिन्ह है तो माइनस 25 साइन 5x हो गया, फिर 5 को इसमें पहले लिख लेंगे 5 cos 5x ब्रैकेट बंद, फिर प्लस अब इसमें e का पावर x को पहले लिख लेते हैं, e का पावर x और ब्रैकेट में लिख लेते हैं 5 cos 5x फिर प्लस साइन 5x। अब यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या है, e का पावर x कॉमन है, तो e का पावर x दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो e का पावर x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा माइनस 25 साइन 5x फिर प्लस 5 cos 5x, इसको लिख लेंगे, फिर प्लस 5 cos 5x प्लस साइन 5x, तो यहाँ हो गया e का पावर x, यहाँ 25 साइन 5x है और यहाँ केवल साइन 5x है, तो 25 में से
एक घटाएंगे तो बचेगा 24, तो -24 साइन 5x हो गया। 5 cos 5x और 5 cos 5x दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 cos 5x। अब इन दोनों में कॉमन कितना है, 2 कॉमन है, तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 जब कॉमन ले लेंगे तो 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ होगा e का पावर x, पहले प्लस वाला पद लिख लेते हैं, तो 2 पचे 10, यहाँ हो जाएगा 5 cos 5x। फिर उसके बाद -2 कॉमन लें तो 12 दूनी 24, 12 साइन 5x, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 7 में लिखा है e का पावर 6x गुणे cos 3x। तो लिख लेंगे y बराबर e का पावर 6x गुणे cos 3x। तो एक से सापेक्ष में इसका आकलन करते हैं, तो dy बटे dx बराबर, यहाँ लिख लेंगे d बटे dx और ब्रैकेट में e का पावर 6x गुणे cos 3x। तो इसमें भी आकलन का u गुणे v वाला फार्मूला लगाएंगे, तो इसके अनुसार e के पावर 6x को ऐसे लिख लेते हैं, फिर cos 3x आकलन करेंगे तो d बटे dx ब्रैकेट में हो गया cos 3x, फिर प्लस cos 3x को लिख लेंगे और e के पावर 6x आकलन करेंगे तो d बटे dx e का पावर 6x। अब यहाँ पर लिख लेंगे e का पावर 6x, cos x का आकलन होता है माइनस साइन x, तो cos 3x का हो जाएगा माइनस साइन 3x। फिर 3x का भी आकलन करेंगे तो x आकलन 1 होगा, बचेगा 3, तो गुणे 3 लिख लेंगे, फिर प्लस। अब यहाँ हो गया cos 3x, e का पावर x का आकलन e का पावर x ही होता है, तो e का पावर 6x का आकलन होगा e का पावर 6x ही हो गया। फिर 6x का भी आकलन करेंगे तो x का आकलन 1 होगा, तो बचेगा 6, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 6। तो यहाँ माइनस है, माइनस पहले लगा लेंगे, फिर 3 लिख लेते हैं, 3 e का पावर 6x साइन 3x, ठीक है। फिर यहाँ 6 को पहले लिख लेंगे, फिर प्लस 6 e का पावर 6x और फिर यहाँ लिख लेते हैं cos 3x। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, e का पावर 6x दोनों में कॉमन है, तो हम इसमें से e के पावर 6x को कॉमन ले लेते हैं, या -3 कॉमन ले सकते हैं, -3 e का पावर 6x कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो बचेगा कितना, यहाँ जब ये माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन 3x, ठीक है। और ये हो गया -3 कॉमन लेंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ हो जाएगा 2, और e का पावर 6x कॉमन हो गया, हो जाएगा cos 3x। तो ये निकल गया dy बटे dx का मान। अब फिर से हम इसमें x से सापेक्ष आकलन करते हैं, तो आप लिख लेंगे d² y बटे dx² बराबर, इसमें हमारा -3 कांस्टेंट है, तो -3 को हम लोग छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। और इस वाले पद को u मान लेते हैं, इस पूरे पद को भी मान लेते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, e के पावर 6x को छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं d बटे dx और ब्रैकेट में साइन 3x माइनस 2 cos 3x हो गया, फिर प्लस। अब इस वाले पद को ऐसे लिख लेंगे और e के पावर 6x आकलन करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं d बटे, पहले ही लिख लेंगे इस वाले पद को साइन 3x माइनस 2 cos 3x, और यहाँ हो जाएगा d बटे dx e का पावर 6x, और ब्रैकेट बंद हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर -3 लिख लेंगे, फिर e का पावर हो गया 6x। अब यहाँ पे साइन 3x आकलन करेंगे, तो साइन का होता है cos x, तो 3x है तो हो जाएगा cos 3x। फिर 3x आकलन करेंगे तो x का आकलन 1 हो जाएगा, तो बचेगा 3, फिर माइनस, यहाँ हो जाएगा 2 को छोड़ देंगे, cos 3x आकलन करेंगे तो माइनस साइन 3x होगा, तो जब माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ लिख लेते हैं साइन 3x। फिर 3x का भी आकलन करेंगे तो यहाँ 3 होगा, तो 3 लिख लेते हैं, फिर प्लस, यहाँ लिख लेंगे साइन 3x माइनस 2 cos 3x, और e का पावर 6x आकलन होगा, e का पावर 6x ही हो गया, ठीक है। और फिर से 6x का भी आकलन करेंगे तो इसमें x आकलन 1 हो जाएगा, बचेगा 6। तो आप लिख लेते हैं -3
ई का पावर 6x, यहाँ लिख लेंगे 3 cos 3x, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 6 साइन 3x ब्रैकेट बंद, फिर प्लस 6 ई के पावर 6x को पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे साइन 3x माइनस 2 cos 3x। ठीक है, अब इसके बाद -3 यहाँ पे लिख लेते हैं, और ई का पावर 6x दोनों में कॉमन है, तो ई के पावर 6x को हम कॉमन ले लेते हैं, ई का पावर 6x कॉमन हो गया। अब बच गया यहाँ 3 cos 3x प्लस 6 साइन 3x, ई के पावर 6x तो कॉमन हो गया, 6 से गुणा कर देंगे इसमें, तो हो जाएगा 6 साइन 3x और 6 दूनी 12, तो -12 cos 3x। अब यहाँ पे लिख लेंगे -3 ई का पावर 6x, यहाँ 3 cos x है, यहाँ 6 है, यहाँ 12 cos x है, तो घटाएंगे तो बचेगा -9 cos 3x, और यहाँ 6 sin x है, 6 sin x, तो 6 हो जाएगा 12 sin 3x। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में अगर हम कॉमन ले लेते हैं -3, तो अगर -3 कॉमन लेंगे, तो जब -3 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ई का पावर 6x, और यहाँ बच जाएगा, जब -3 कॉमन लेंगे तो प्लस में हो जाएगा, 3 3 के 9, 3 cos 3x, और जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, तो 3 चौके 12, 4 sin 3x, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है tan इनवर्स x, तो पहले इसको हम मान लेंगे y बराबर tan इनवर्स x, तो x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे, तो dy बटे dx बराबर d बटे dx tan इनवर्स x, और हम जानते हैं कि tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy बटे dx बराबर यहाँ लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं dy बटे dx बराबर, अगर इस पूरे पद को ऊपर ले जाएं, इसके पूरे का पावर 1 है, अगर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -1। अब पुनः एक्स सापेक्ष में अवकलन करते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर डी बटे डी एक्स, और इसको लिख लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -1, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -1। अब ये एक्स पावर n के रूप में लिखा हुआ है, तो ये होता है n(x) n-1, तो इसका पावर -1 है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -1 है, तो इसके अनुसार हो जाएगा -1 लिखेंगे, फिर गुणे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और n के जगह लिखेंगे -1 हो गया, तो माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस यहाँ हो गया, रह जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 और -1 -2 हो जाएगा, और माइनस में नीचे ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे तब माइनस में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी अवकलन करेंगे एक्स सापेक्ष में, तो डी बटे डी एक्स यहाँ लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, अब यहाँ 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2x होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर गुणे 2x, तो 2x का -1 से गुणा करेंगे तो -2x हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा -2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन 9 में लिखा हुआ है लॉग, फिर ब्रैकेट में log x है, तो इसको पहले लिख लेते हैं y बराबर log और ब्रैकेट में log x, तो x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो dy बटे dx बराबर d बटे dx log और ब्रैकेट में log x। हम जानते हैं कि log x का अवकलन 1/x होता है, तो x से जगह log x लिखा हुआ है, तो हो जाएगा 1/log x। ठीक है, उसके बाद फिर हम log x का भी अवकलन करेंगे, तो d बटे dx log x हो गया,
तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 बटे लॉग एक्स, और लॉग एक्स का अवकलन होगा 1/x, यानी कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर, एक्स को पहले लिख लेते हैं तो 1/x लॉग एक्स। और पुनः एक से सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं हम लोग। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1/x लॉग एक्स है। अगर इस पूरे को हम एक पद मान लें, ठीक है, तो इसका पावर 1 होगा। अगर ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर हम लिख सकते हैं x लॉग एक्स का पावर -1। पुनः एक से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर डी बटे डी एक्स, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे x लॉग एक्स का पावर -1। अब सूत्र के अनुसार एन एक्स एन -1 होगा, तो इसके अनुसार हो जाएगा -1 लिखेंगे, फिर x लॉग एक्स लिखेंगे, और n-1 होता है तो n की जगह -1 तो हो जाएगा -x लॉग एक्स, -1 और -1 -2 होगा, पावर माइनस से नीचे ले जाएंगे तो -1 बटा x लॉग एक्स का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इसको तो हम लिख लेंगे -1 बटे x लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो गया। फिर x लॉग एक्स का भी हमको अवकलन करना है तो d बटे डी एक्स, ब्रैकेट में लिख लेंगे x लॉग एक्स, तो बराबर यहाँ -1 बटा x लॉग एक्स का हो गया होल स्क्वायर। अब यहाँ u गुणे v वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो पहले x लिख लेंगे, लॉग एक्स का अवकलन करेंगे तो d बटे डी एक्स लॉग एक्स, फिर प्लस लॉग एक्स लिख लेंगे, फिर x अवकलन करेंगे x के सापेक्ष में तो dx बटे dx हो गया, -1 बटे x लॉग एक्स का हो गया होल स्क्वायर। फिर यहाँ x गुणे लॉग एक्स का अवकलन करेंगे 1/x होगा, फिर प्लस लॉग एक्स, x का x से सापेक्ष में अवकलन करेंगे 1 होगा, और 1 का लॉग एक्स से गुणा करेंगे तो लॉग एक्स हो गया, x और x कट गया, बच गया 1 प्लस लॉग एक्स। तो 1 प्लस लॉग एक्स को अगर 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही होगा, तो माइनस लगा लेंगे, यहाँ ब्रैकेट लिख लेंगे 1 प्लस लॉग एक्स बटा x लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है साइन, फिर ब्रैकेट में है लॉग एक्स, तो इसको भी लिख लेंगे y बराबर साइन लॉग एक्स। तो इसका हम x से सापेक्ष में करते हैं अवकलन, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर d बटे डी एक्स साइन लॉग एक्स हो गया। हम जानते हैं कि साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, तो इसमें एक्स की जगह लॉग एक्स लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, तो आप लिख लेते हैं कॉस लॉग एक्स। फिर लॉग एक्स का भी अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष में तो d बटे डी एक्स लॉग एक्स, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का अवकलन होगा 1/x, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर निकल गया कॉस लॉग एक्स बटे एक्स। अब इसके बाद पुनः इसका एक्स के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो यहाँ आप लिख लेंगे डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर डी बटे डी एक्स, और यहाँ लिख लेते हैं कॉस लॉग एक्स बटे एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम अवकलन का जो फॉर्मूला लगाएंगे तो ये फॉर्मूला जो होगा ये होता है d बटे डी एक्स यू बटे भी बराबर, नीचे हम लिखते हैं भी स्क्वायर, ठीक है। फिर हम भी को लिख लेते हैं और u का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष में, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर u को लिखेंगे और भी का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष में। तो यहाँ पर u की जगह cos log x है, भी की जगह x है, तो पहले यहाँ बट्टे में लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, भी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया, x को लिख लेंगे और हम cos log x का अवकलन करेंगे, cos log x हो गया, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद cos log x को ऐसे लिख लेंगे,
फिर x का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष में, तो d बटे डी एक्स यहाँ हो गया x। अब यहाँ पे लिख लेंगे x, cos का अवकलन करेंगे तो हम जानते हैं माइनस होता है, cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, तो cos log x का हो जाएगा माइनस साइन log x, तो माइनस पहले लगा लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं साइन log x। फिर log x का भी अवकलन करेंगे x के सापेक्ष में, तो d बटे डी एक्स log x, फिर माइनस cos log x, और x का अवकलन 1 होगा, तो 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही होगा, बट्टे में लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स साइन log x, log x का अवकलन होगा 1 बटे एक्स, फिर माइनस cos log x, ठीक है, और बट्टे नीचे हो गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर x और x कट गया, यहाँ बच गया माइनस साइन log x, फिर माइनस cos log x और बट्टे एक्स स्क्वायर। इन दोनों पदों में से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन ब्रैकेट में log x फिर प्लस cos ब्रैकेट में log x और बट्टे एक्स स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कि यदि y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x है तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। तो पहले इसमें दिया हुआ है y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x, तो पहले हम x से सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर यहाँ लिखेंगे d बटे डी एक्स और ब्रैकेट में 5 cos x माइनस 3 sin x हो गया। अब यहाँ पे 5 लिख लेंगे, cos x का अवकलन होगा माइनस साइन x, तो माइनस पहले लगा लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं साइन x, फिर माइनस 3 लिख लेंगे, साइन x का अवकलन हो जाएगा cos x, ठीक है, तो ये निकल गया डी वाई बटे डी एक्स का मान। पुनः x से सापेक्ष में अवकलन करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर डी बटे डी एक्स माइनस 5 साइन x माइनस 3 cos x, तो माइनस 5 लिख लेते हैं, साइन x का अवकलन हो जाएगा cos x, फिर माइनस 3 गुणे cos x का अवकलन होगा माइनस साइन x, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर ये हो गया माइनस 5 cos x माइनस माइनस प्लस 3 साइन x। अब इन दोनों पदों में से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ लिख लेंगे डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला पद प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 5 cos x माइनस 3 साइन x। अब 5 cos x माइनस 3 साइन x ये किसके बराबर है, y के बराबर है, तो इसके जगह तब y हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसके जगह y लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे तब डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई को लाते हैं दाएं साइड तो प्लस वाई हो जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि यदि y बराबर cos इनवर्स x है तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया है y बराबर cos इनवर्स x, तो अगर cos इनवर्स को इधर लाते हैं तो cos y बराबर x हो जाएगा, तो इसको हम तब लिख सकते हैं x बराबर cos y, और y के सापेक्ष में से अवकलन करते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे तब dx बटे dy बराबर d बटे dy, और यहाँ हो जाएगा cos y, ठीक है, तो dx बटे dy बराबर cos y का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन y के सापेक्ष में ही अवकलन कर रहे हैं तो y का एक ही होगा, तो dx बटे dy बराबर निकल गया माइनस साइन y। तो अगर हम इसमें निकालते हैं dy बटे dx, क्योंकि हमको डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान निकालना है, तो उल्टा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 1 बटे
साइन वाई, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तब यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस कॉसेक वाई। पुनः हम इसमें एक्स से सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, माइनस को बाहर रखेंगे और डी बटे डी एक्स यहाँ लिख लेते हैं कॉसेक वाई। ठीक है, और जब कॉसेक एक्स का हम अवकलन करते हैं एक्स से सापेक्ष में, तो ये होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो इसके अनुसार तब डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस, ब्रैकेट में लिख लेंगे माइनस कॉसेक वाई गुणे कॉट वाई। ठीक है, और फिर y का भी अवकलन कर रहे हैं हम x से सापेक्ष में, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। तो यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया कॉसेक y गुणे कॉट y, और डी वाई बटे डी एक्स समान कितना है माइनस कॉसेक y, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं माइनस कॉसेक y। ठीक है, तो कॉसेक y गुणा करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर y हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर y गुणे कॉट y, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 13 में लिखा हुआ है कि y बराबर 3 कॉस लॉग x 4 साइन, ब्रैकेट में लॉग x है तो दर्शाइए कि एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई बराबर 0। तो इसमें y2 मतलब 2 बार अवकलन किया गया है, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर है, y1 मतलब डी वाई बटे डी एक्स है। तो y बराबर इसमें दिया हुआ है 3 कॉस ब्रैकेट में लॉग एक्स प्लस फिर प्लस 4 साइन और ब्रैकेट में लॉग एक्स। ठीक है, तो इसका हम एक्स से सापेक्ष में अवकलन करते हैं, तो यहाँ हम लिख लेते हैं y1, क्योंकि प्रथम अवकलज y1 दिया हुआ है, और यहाँ लिख लेंगे d बटे डी एक्स ब्रैकेट में 3 कॉस लॉग एक्स फिर प्लस 4 साइन, यहाँ हो गया लॉग एक्स। अब यहाँ पे 3 कॉन्स्टेंट छोड़ देंगे, कॉस का अवकलन होता है साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो माइनस पहले लगा लेते हैं और यहाँ लिख लेंगे साइन एक्स जगह लॉग एक्स है तो लॉग एक्स हो गया। फिर हम लॉग एक्स का भी अवकलन करेंगे एक्स से सापेक्ष में, तो लॉग एक्स का अवकलन हो जाएगा 1/x फिर प्लस, उसी तरह यहाँ लिख लेंगे 4 साइन लॉग एक्स का अवकलन करेंगे, ये होगा कॉस लॉग एक्स। फिर लॉग एक्स का भी अवकलन करेंगे तो लॉग एक्स का अवकलन हो गया 1/x, तो यहाँ पे लिख लेंगे -3 साइन लॉग एक्स बटे एक्स फिर प्लस यहाँ हो गया 4 कॉस लॉग एक्स बटे एक्स हो गया। ठीक है, तो y1 बराबर, अब इसमें क्या करते हैं दोनों में से 1/x कॉमन ले लेते हैं, तो 1/x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। ठीक है, पुनः हम इसका x से सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो ये तब y2 हो जाएगा। अब इसमें u गुणे v वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 1/x को u मानते हैं, इस पूरे पद को v मानते हैं, तो 1/x को लिख लेंगे और यहाँ लिखेंगे d बटे डी एक्स -3 साइन लॉग एक्स फिर प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस लगाएंगे, अब इस वाले पद को हम उसी तरह लिख लेंगे, उसके बाद 1/x का अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, और यहाँ हो गया d बटे डी एक्स। 1/x को लिख सकते हैं x का पावर -1, तो यहाँ हो जाएगा x का पावर -1, तो y2 बराबर 1/x। अब यहाँ पर -3 लिख लेंगे, साइन लॉग x है तो साइन x का अवकलन cos x होता है, तो हो जाएगा cos log x, फिर log x का अवकलन करेंगे तो ये होगा 1/x फिर प्लस, उसी तरह cos log x का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन log x,
तो 4 पहले लिख लेते हैं, तो जब माइनस होगा तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो हम यहाँ सीधे माइनस ही लगा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा साइन log x, फिर log x आकलन करेंगे x के सापेक्ष में, तो 1/x हो गया। फिर प्लस इसको हम लिख लेंगे -3 साइन log x प्लस 4 कॉस log x, और x का पावर -1 का आकलन जब करेंगे तो ये होगा -1/x², ठीक है। अब यहाँ पर अगर इन सभी पदों में से हम क्या करते हैं, अगर माइनस कॉमन ले लें इन दोनों पदों में से, अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा -1/x, और ये होगा 3 कॉस log x, और बट्टे में यहाँ कितना हो जाएगा, अगर x नीचे ले जाते हैं तो ये /x हो गया। फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 4 साइन log x, और बट्टे में x हो गया। फिर उसी तरह यहाँ हो जाएगा, माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, माइनस लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे x², और यहाँ पे लिख लेंगे -3 साइन log x प्लस 4 कॉस log x, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों में से हम 1/x कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो 1/x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा -1/x², ठीक है। और यहाँ होगा y2, और यहाँ बच गया 3 कॉस log x, फिर प्लस यहाँ लिख लेंगे 4 साइन log x, ठीक है। और यहाँ इसको लिख सकते हैं -1/x गुणे 1/x, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख लेंगे -3 साइन log x प्लस 4 कॉस log x। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 3 कॉस log x प्लस 4 साइन log x, 3 कॉस log x प्लस 4 साइन log x किसके बराबर है, y के बराबर है, तो यहाँ पर हम y लिख लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा y2 बराबर -x² गुणे y, फिर -1/x। अब यहाँ पे 1/x -3 log x, फिर प्लस 4 साइन log x, ये किसके बराबर है, y1 के बराबर है, तो यहाँ हो जाएगा गुणे y1, ठीक है। अब इसके आगे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा y2 बराबर -y/x² और -y1/x। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो y2 बराबर एलसीएम हो जाएगा x², यहाँ होगा -y प्लस x y1 -xy1। अब इस x² को ले आते हैं हम लोग दाएं साइड, बाएं साइड ले आते हैं, तो हो जाएगा x² y2 बराबर -y -xy1। अब इन दोनों पदों को बाएं साइड लाते हैं तो दोनों प्लस में हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा x² y2 प्लस xy1 प्लस y बराबर 0, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है y बराबर ae⁴mx प्लस b⁴nx, तो दर्शाइए कि इतना बराबर हम लोग को सिद्ध करना है 0। तो पहले y बराबर दिया उसमें ae⁴mx प्लस be⁴nx, तो हम इसका x से सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो dy/dx बराबर, इसमें a हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, और e⁴x का अवकलन e⁴x ही होता है, तो ये हो जाएगा e⁴mx हो गया। फिर mx का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, बचेगा m, तो यहाँ हम m लिख लेंगे, फिर प्लस उसी तरह b कांस्टेंट है, e⁴nx का अवकलन होगा e⁴nx, फिर nx का अवकलन करेंगे तो x का मान 1 हो जाएगा, बचेगा n, तो गुणे n लिख लेंगे, तो dy/dx बराबर ये हो जाएगा am गुणे e⁴mx प्लस bn गुणे e⁴nx। पुनः हम x से सापेक्ष में अवकलन करते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे d² y/dx² बराबर am,
ठीक है, इसका अवकलन करेंगे तो डी बटे डी एक्स ई का पावर एम एक्स, फिर प्लस इसमें बी एन कॉन्स्टेंट है इसको छोड़ देंगे, और डी बटे डी एक्स ई का पावर एन एक्स, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर ए एम ई का पावर एक्स अवकलन ई का पावर एक्स ही होता है, तो ई का पावर एम एक्स का उतना ही हो जाएगा, ई का पावर एम एक्स हो गया। फिर उसमें बाद एम एक्स का भी अवकलन करेंगे तो एक्स का अवकलन 1 होगा, बचेगा एम, तो गुणे में एम लिख लेंगे, फिर प्लस बी एन ई का पावर एन एक्स का अवकलन करते हैं तो एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, और यहाँ ई का पावर एन एक्स का अवकलन उतना ही होगा और गुणे एन लिख लेंगे। तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर एम और एम गुणा करेंगे तो होगा ए एम स्क्वायर ई का पावर एम एक्स, प्लस उसी तरह इसमें एन और एन गुणा करेंगे तो बी एन स्क्वायर ई का पावर एन एक्स। ठीक है, अब हमको इतना बराबर जीरो सिद्ध करना है, तो ये एल एच एस पहले लिख लेंगे हम लोग। तो एल एच एस बराबर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बटे डी एक्स प्लस एम एन वाई। तो पहले हम इसमें डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान लिख लेते हैं, ये जो दिया हुआ है, तो ए एम स्क्वायर ई का पावर एम एक्स, फिर प्लस बी एन स्क्वायर ई का पावर एन एक्स, फिर माइनस एम प्लस एन लिख लेते हैं। फिर हम डी वाई बटे डी एक्स समान लिखेंगे, ये है डी वाई बटे डी एक्स समान, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं ए एम ई का पावर एम एक्स प्लस बी एन ई का पावर एम एक्स, उसके बाद फिर प्लस एम एन वाई, प्लस यहाँ लिख लेते हैं एम एन, और y बराबर इतना दिया हुआ है तो इसको लिख लेंगे ब्रैकेट में ए ई का पावर एम एक्स प्लस बी ई का पावर एन एक्स। अब यहाँ पे लिख लेंगे पहले इसको ए एम स्क्वायर ई का पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई का पावर एन एक्स, फिर माइनस। ठीक है, तो पहले हम m से गुणा करते हैं, यहाँ ब्रैकेट लगा ले रहे हैं, m से गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा ए एम स्क्वायर ई का पावर एम एक्स, फिर m से इसमें गुणा करेंगे तो प्लस बी एम एन ई का पावर एन एक्स, फिर उसके बाद n से गुणा करेंगे दोनों पदों में, तो n से गुणा कर रहे हैं तो ए एम एन ई का पावर एम एक्स, फिर n से इसमें गुणा करते हैं तो प्लस बी एन स्क्वायर ई का पावर एन एक्स। ठीक है, उसके बाद अब एम एन से दोनों में गुणा करते हैं यहाँ पर, फिर प्लस एम एन से गुणा करेंगे तो ए एम एन ई का पावर एम एक्स, फिर प्लस अब एम एन से इसमें गुणा करेंगे बी एम एन और ई का पावर एन एक्स, फिर बराबर यहाँ लिख लेते हैं ए एम स्क्वायर ई का पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई का पावर एन एक्स। अब ब्रैकेट हटाएंगे, ये सब प्लस में तो हो जाएगा माइनस में, तो माइनस ए एम स्क्वायर ई का पावर एम एक्स, फिर माइनस बी एम एन ई का पावर एन एक्स, उसके बाद ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस ए एम एन ई का पावर एम एक्स, फिर ये भी माइनस हो गया, माइनस बी एन स्क्वायर ई का पावर एन एक्स, फिर इसको लिख लेते हैं प्लस ए एम एन ई का पावर एम एक्स, फिर प्लस बी एम एन ई का पावर एन एक्स। अब यहाँ पे प्लस ए एम स्क्वायर ई का पावर एम एक्स है, माइनस ए एम स्क्वायर ई का पावर एम एक्स है, दोनों कट गया। फिर यहाँ बी एन स्क्वायर ई का पावर एन एक्स है प्लस में और यहाँ माइनस में है, तो ये दोनों कट गया। ठीक है, अब यहाँ बचा है माइनस बी एम एन ई का पावर एन एक्स और यहाँ पर है प्लस बी एम एन ई का पावर एन एक्स, ये दोनों कट गया। अब यहाँ प्लस ए एम एन ई का पावर एम एक्स है और यहाँ माइनस ए एम एन ई का पावर एन एक्स है, ये दोनों कट गया, बराबर में कितना आ गया 0, और ये हम लोग को सिद्ध करना था, तो यहाँ लिख लेंगे RHS। क्वेश्चन 15 में लिखा है कि यदि y बराबर 500 ई का पावर 7x प्लस 600 ई का पावर माइनस 7x है तो दर्शाइए कि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 49y। तो पहले इसमें
y बराबर दिया है 500 ई का पावर 7x प्लस 600 ई का पावर माइनस 7x। तो एक से सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो dy बटे dx बराबर 500 कांस्टेंट है, इसको हम छोड़ देंगे और e के पावर 7x का करेंगे अवकलन। तो e का पावर 7x लिख लेते हैं, फिर प्लस 600, फिर लिखेंगे d बटे dx और e का पावर माइनस 7x। तो dy बटे dx बराबर यहाँ हो गया 500 गुणे e का पावर x अवकलन e का पावर x ही होता है, तो e का पावर 7x का e का पावर 7x हो गया। फिर 7x अवकलन करेंगे तो x अवकलन 1 हो जाएगा, बचेगा 7। फिर उसके बाद प्लस 600 गुणे उसी तरह e का पावर माइनस 7x का अवकलन होगा, e का पावर माइनस 7x। फिर माइनस 7x का भी अवकलन करेंगे तो x अवकलन 1 होगा, बचेगा -7, तो गुणे -7 लिख लेंगे। तो dy बटे dx बराबर 7 से 500 गुणा कर देंगे, 7 पचे 35, तो 3500 ई का पावर 7x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 600 तो 42 माइनस 4200 ई का पावर माइनस 7x। अब पुनः एक से सापेक्ष में इसका अवकलन करते हैं। तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ लिख लेंगे 3500 डी बटे डी एक्स ई का पावर 7x हो गया, फिर माइनस 4200 डी बटे डी एक्स ई का पावर माइनस 7x। तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पर ई का पावर से एक्स का अवकलन करेंगे तो पहले लिख लेते हैं 3500, तो इसका उतना ही हो जाएगा, ई का पावर 7x हो गया। फिर 7x का अवकलन करेंगे तो होगा 7, फिर माइनस 4200 ई का पावर माइनस 7x अवकलन करेंगे तो ई का पावर माइनस 7x ही होगा। फिर माइनस 7x अवकलन करेंगे तो x अवकलन 1 हो जाएगा, बचेगा -7, तो -7 लिख लेंगे। यहाँ हो गया डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 7 तक गुणा करेंगे 3500 में, ठीक है, तो ये हो जाएगा 24500, लिख लेंगे ई का पावर 7x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 7 तक गुणा करेंगे 4200 में, तो ये होगा 29400 और ई का पावर -7x। अब इसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं 49, तो जब 49 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 500 ई का पावर 7x, फिर प्लस यहाँ पे बच जाएगा 600 ई का पावर -7x। तो इसमें 500 ई का पावर 7x और 600 ई का पावर -7x किसके बराबर है? y के बराबर है, तो इसके जगह y लिख सकते हैं। तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 49 और इसके जगह y लिख लेंगे, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन 16 में लिखा है यदि ई का पावर y फिर ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर 1 है तो दर्शाइए कि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर है। तो इसमें दिया हुआ है ई का पावर y ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर 1 है। अब इसमें x प्लस 1 को ले आते हैं हम लोग दाएं साइड, तो बटे में चला जाएगा, तो ई का पावर y बराबर 1 बटे x प्लस 1, ठीक है। अब हम x के सापेक्ष में इसका अवकलन करते हैं। तो d बटे डी एक्स यहाँ हो गया ई का पावर y, इस x प्लस 1 को अगर ऊपर ले जाएं तो हो जाएगा इस पूरे का पावर 1 है तो माइनस में हो जाएगा, तो d बटे डी एक्स एक्स प्लस 1 का पावर हो गया -1। अब ई का पावर x का अवकलन ई का पावर x ही होता है, तो ई का पावर y का अवकलन ई का पावर y हो गया। फिर y का अवकलन करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर, अब इसका अवकलन करेंगे तो x पावर n के रूप में है, तो ये होता है n(x) n-1, तो हो जाएगा माइनस n के जगह -1 है तो -1 लिखेंगे, x प्लस 1 और -1 -1, तो -x प्लस 1 -1 और -1 -2 हो जाएगा, पावर माइनस में है नीचे ले जाएंगे, तो -1 बटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख लेंगे -1 बटे x प्लस 1 का हो गया होल स्क्वायर। अब e का पावर y किसके बराबर है? 1 बटा x प्लस 1 के बराबर है, तो e के पावर y की जगह लिख सकते हैं हम 1 बटा x प्लस 1, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 1 बटे x प्लस 1 गुणे डी वाई बटे डी एक्स बराबर
1/x+1 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम 1/x+1 को लेते हैं दाएं साइड, तो ये वाला पद ऊपर गुणा हो जाएगा, तो dy/dx बराबर माइनस 1/x+1 का होल स्क्वायर गुणे x+1। तो यहाँ x+1 है, x+1 का होल स्क्वायर है, तो एक कट जाएगा, तो dy/dx बराबर निकल गया माइनस 1/x+1। ठीक है, अब पुनः हम इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष में, तो d² y/dx² बराबर माइनस, और इस x+1 को ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर -1 हो जाएगा, तो d/dx x+1 का पावर -1। तो x+1 का पावर -1 का जब अवकलन करते हैं तो -1/1 + x² आता है, x+1 का होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा d² y/dx² बराबर माइनस, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा -1/1 + x का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, तो हम d² y/dx² बराबर 1/1 + x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं d² y/dx², इसको लिख सकते हैं -1/1 + x और पूरे का होल स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और 1 + x का होल स्क्वायर होगा 1 + x का होल स्क्वायर, और -1/1 + x किसके बराबर है, dy/dx के बराबर है, तो इसके जगह dy/dx लिख सकते हैं, तो d² y/dx² बराबर dy/dx का होल स्क्वायर, और ये हमको सिद्ध करना था। उस समय 17 में लिखा कि यदि y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है तो दर्शाइए कि x² + 1 का होल स्क्वायर y2 + 2x x² + 1 y1 बराबर 2 है। इसमें दिया y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो हम x से सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पहले अवकलज को y1 दिया है, दूसरे को y2 दिया हुआ है, तो y1 लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे d/dx tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब ये x पावर n के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर x² लिखा रहता है तो 2x होता है, उसी तरह tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है तो 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, तो y1 बराबर लिख लेंगे 2 tan इनवर्स x। फिर tan इनवर्स x का भी हमको अवकलन करना है, तो d/dx यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, तो y1 बराबर 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1/1 + x²। अब इसमें 1/1 + x² को लाते हैं हम लोग दाएं साइड, बाएं साइड लाते हैं, तो 1 + x², यहाँ हो जाएगा y1 बराबर 2 tan इनवर्स x। पुनः x से सापेक्ष में अवकलन करते हैं, तब ये वाला जो पद है ये y2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं d/dx और ब्रैकेट में 1 + x² y1 बराबर 2 d/dx tan इनवर्स x। अब इसमें हम 1 + x² को छोड़ देंगे और y1 का अवकलन करेंगे x से सापेक्ष में, तो हो जाएगा y2। फिर हम y1 को छोड़ेंगे और 1 + x² का अवकलन करेंगे, तो d/dx 1 + x² बराबर 2 गुणे tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 + x²। अब यहाँ हो गया 1 + x² y2 प्लस एक का अवकलन हो जाएगा 0, x² का अवकलन होगा 2x, तो y1 गुणे 2x हो गया बराबर 2/1 + x²। अब इस 1 + x² को हम ले आते हैं बाएं साइड, तो 1 + x² से 1 + x² में गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 + x² का होल स्क्वायर, फिर y2 लिख लेंगे, फिर प्लस 2x को पहले लिख लेते हैं, फिर इसमें भी 1 + x² से गुणा होगा, और यहाँ हो जाएगा y1 बराबर बचा 2, और ये हमको सिद्ध करना था।